Hello students, today I am studying class 9 science chapter 8 chemical bonding। chemical bonding का बॉन्ड मतलब होता है आपस में जुड़ना मिलना। तो एटम्स किस तरह आपस में मिलते हैं, मीन्स एक एटम्स ए है और दूसरा एटम्स ए, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल करके ही कोई ना कोई नई चीज बनाते हैं जो चीज बन पाता है। तो एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, इसके चारों ओर मूव करता है। मूव करने के कारण इसमें से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 अब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में आप लोग समझ लिए हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। और Cl का होता है 2s7। जो सबसे लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस ये एक दूसरे के साथ शेयर करके एक एक्टिव को कंप्लीट करते हैं। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी के आउटर सेल में नहीं होते तब तक अपना ऑक्टेव कंप्लीट नहीं कर पाते, और ऑक्टेव कंप्लीट होने के बाद ही वे स्टेबल होते हैं। इनमें से वन एक्स्ट्रा यदि डोनेट कर देता है, अपना रिलीज कर देता है और इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसमें से 2 8 और ये हो जाएगा 2 8 7 + 1 मींस इसमें से 8 हो गए। जो डोनेट कर दिया, इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 1, तो इसकी वैलेंसी ये सोडियम की वैलेंसी 1+ हो गई, और इसने Cl ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसकी वैलेंसी 1- हो गई। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे, Na और Cl एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब कैसे बनता है इसको देखिए यहाँ पे। इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती है Na एंड Cl। हमें केवल आउटर से इनके आउटर सेल को ही समझना होता है। ये Na हो गया, अब इसकी सेल में देखते हैं। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसके आउटर में 1 है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसमें से लास्ट में 8 बचेंगे। तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है, और जब कंप्लीट हो जाता है तो एक मटेरियल बन जाते हैं। बॉन्ड मतलब आपस में इस तरह से चिपक करके बंध जाते हैं, और जब बंध जाते हैं तो यही केमिकल बॉन्डिंग होती है। Why the electronic configuration of atoms, we know how they can bond one to each other। अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आया तो Na और Cl 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसमें आया, तो Na की वैलेंसी 1+ हो गई, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट किया। अब ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसकी Cl निगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है एक कैटायन होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वे एनायन हो जाता है। इस तरह से कैटायन और एनायन इन्हें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कैटायन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। इस तरह से इनकी बॉन्डिंग बन जाती है। अब ये बॉन्ड कई तरह से होते हैं, जैसे देख लेते हैं कैल्शियम में, कार्बन में। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 में से फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।
सेकेंड ऑर्बिट जैसे ही कार्बन का होता है इसमें 1 2 3 4। अब इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक मतलब ये कर दे, रिलीज कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करे। दोनों कंडीशन काफी टफ होती हैं, या तो 4 को एक्सेप्ट करना या 4 को रिलीज करना। इस कंडीशन में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मींस देखिए कैसे हो जाएगा, ये Cl है, Cl के आउटर सेल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यदि यहाँ पे एक Cl को फिर रख दिया जाए तो इसके आउटर सेल में का एक इलेक्ट्रॉन इसका और यहाँ से एक इसको ऐसे कर दिया जाए, दोनों ऐसे हो गए, तो इसमें से 4 थे 1 2 3, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये हो गया, यहाँ पे आ गया एक, ऐसे हो गए, ये 1 2 3 4 साइड में लगा दिए, इसमें भी 1 2 3 4 हो गए। इसमें से क्या हो गया, और फिर 1 एक यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे फिर से Cl हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसको देखते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे Cl लगा देते हैं, इसका भी 2, और यहाँ Cl को फिर लगा, Cl नहीं, कार्बन को यहाँ पर भेद कर देते हैं, इसके भी 4 हो गए। तब ये हो जाएगा इस कंडीशन में 2 इसका 2 इसका 2 इसका, इस तरह से 2 4 6 8, इस तरह से ये अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करेगा। इस तरह जब भी देखते हैं कार्बन बहुत सारे ऐसे ज्वाइन रहते हैं कार्बन, और उसकी एक लॉन्ग चेन बन जाती है। अब जो लास्ट के कोने में होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं और डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7, और अभी 7 हो गए। अब ऐसी कंडीशन में इसके पास 7 हो गए, तो कोई एक इधर से जाकर के इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा कोई, और इस तरह से इसके ऑक्टेव कंप्लीट होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो किसी 1 एटम्स के इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप करके ऑक्टेव को कंप्लीट करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम बॉन्ड कहते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जनरली एक रिलीज करके एक अपना छोड़ देता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है। इस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड होता है, और एक के इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह की पार्टनरशिप बना करके जब वे अपने बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं, इस कंडीशन को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे। देखिए हाइड्रोजन का ही ऐसे होता है, हाइड्रोजन के में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, इसमें भी सिंगल हो गया, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में केवल फर्स्ट ही उसमें ऑर्बिट होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये दोनों एक साथ इसके लिए भी वर्क करे, इसके लिए भी वर्क करे, तो दोनों कंबाइन होकर के आपस में ज्वाइन होकर के अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने चाहिए उसको कंप्लीट करते हैं। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट कर करके अपने बॉन्ड को ये कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। अब देखते हैं किसी और को किस तरह से इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है। जैसे हम देख लेते हैं मीथेन गैस को CH4, इसमें से किस तरह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करके एट पूरा करते हैं, CH4। कार्बन हो गया, कार्बन के में आउटर से ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इसके साथ हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, तो 1 हाइड्रोजन का 1 और एक 2, हाइड्रोजन की ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 कंप्लीट हो गए, एक इधर डाल दिए। इस कंडीशन में देखते हैं हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हम ऐसे राउंड दे दें, इसको 2 मिल रहे हैं। इसको देखते हैं यहाँ भी इसको 2 मिल रहे हैं, और इसको देखते हैं कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, इसको भी 2 मिल जा रहे हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के 2 मिल जा रहे हैं। मींस हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एसेंशियल है वो कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन जब इस राउंड को हम यहां से लेकर के ऐसे कार्बन के लिए देखें, तो कार्बन के 2
4 टू 6 टू 8 कार्बन अपने आप टेप को कंप्लीट कर रहा है, मींस अब ये स्टेबल हो गया। इस कंडीशन में जब ऐसा ही का स्ट्रक्चर बन गया H C H H H, ये हो गया एक स्टेबल कंडीशन हो गई। और ये इसको पूरे को देखें तो बिटवीन में C है और H कितने हैं 1 2 3 4, तो CH4 इट इज द फार्मूला ऑफ मेथड। इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होकर के ये बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। यही कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते हैं। अब इसको आप लोग बुक से स्टडी कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप में डाल करके उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन उसका ले सकते हैं और स्टडी करते रहें और घर पर ही रहें। ओके, थैंक यू।